नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित सिंह आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए प्रवक्ता हिंदी की परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रथम प्रश्न पत्र जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित है, इसमें आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का अध्ययन करना है। तो आज जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ वो आदिकाल से संबंधित हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, पहला प्रश्न है अभ्रंश भाषा का काल है। यहाँ पर अभ्रंश भाषा का काल बताना है आपको। और जैसा कि आप जानते होंगे, संस्कृत पाली प्राकृत से विकसित होते हुए हिंदी भाषा अपने आधुनिक रूप में आई। तो अभ्रंश भाषा संस्कृत पाली और प्राकृत के बाद और आधुनिक हिंदी भाषा के पहले की भाषा है। तो इसके बीच के काल को अभ्रंश भाषा का काल कहा जाता है। तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आधुनिक हिंदी भाषा का प्रारंभ माना जाता है। तो उससे पहले और 500 ईस्वी के बाद, अर्थात विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके बाद देखेंगे दूसरा प्रश्न, हिंदी की उत्पत्ति किस अभ्रंश से मानी जाती है। तो देखिए 4 विकल्प हैं, मागधी, शौरसेनी, ब्राह्मण और खस। तो हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अभ्रंश से मानी जाती है और शौरसेनी अभ्रंश से हिंदी के जिस रूप की उत्पत्ति हुई उसे पुरानी हिंदी या अवहट्ट भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी भाषा का आरंभ कब से शुरू हुआ। तो देखिए हिंदी भाषा के आरंभ की बात की जा रही है, तो फिर अभी इस पे हमने बात की। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा का आरंभ माना जाता है। संदेश रासक के रचयिता इनमें से कौन है। तो देखिए बिल्कुल विकल्प सी सही उत्तर इसका हो जाएगा, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान संदेश रासक के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग कवियों को माना गया है, अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। तो इस तरह का प्रश्न आता है, हमेशा इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि किसके अनुसार पूछा गया है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, धनपाल, हेमचंद्र, राम सिंह और पुष्पदंत। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाहुड़ दोहा राम सिंह की कृति है। अगला प्रश्न है, हंस जवाहिर के रचयिता। तो देखिए शेख नबी दिया हुआ है। शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप, जायसी की रचना है पद्मावत, प्रसिद्ध रचना है। और कासिम शाह रचयिता है हंस जवाहिर के। तो इसका विकल्प सी उत्तर हो जाएगा, कासिम शाह। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है। आपको बताना है इसमें, यहाँ पर होना चाहिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ, और इसमें जो है महर्षि वशिष्ठ के द्वारा राम को जो शिक्षा दी जा रही है, संदेश दिया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है, उसका वर्णन किया गया है। और योग वशिष्ठ ग्रंथ का ही हिंदी अनुवाद है। संस्कृत में मूल रूप में योग वशिष्ठ है, उसका हिंदी अनुवाद है भाषा योग वशिष्ठ, जिसके रचनाकार है राम प्रसाद निरंजनी। सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, नचिकेता से संबंधित ये ग्रंथ है। और मुंशी सदासुख लाल की रानी केतकी की कहानी नहीं है।
तो ये ऑप्शन गलत है। तो अगर प्रश्न बनेगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका सी उत्तर हो जाएगा। मुंशी सदासुख लाल की रचना है सुख सागर और रानी केतकी की कहानी लिखी है इंसान न खाने। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है, बिल्कुल सही विकल्प। अब देखिए, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित है। अपभ्रंश भाषा में रामचरित है पौमचर्यु। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु और इसमें राम का चरित्र दिया गया है। अगला प्रश्न है कीर्तिलता की भाषा है। तो कीर्तिलता की भाषा है, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा अवहट्ट। तो कीर्तिलता की भाषा अवहट्ट है। ये विद्यापति का ग्रंथ है। कीर्ति पताका भी इनकी रचना है, उसकी भाषा भी अवहट्ट है। और पदावली इनकी रचना है विद्यापति की, जो मैथिली भाषा में है, जिसके लिए ये प्रसिद्ध है। अपभ्रंश के प्रथम कवि, बिल्कुल स्वयंभू को माना जाता है अपभ्रंश का प्रथम कवि। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि भी स्वयंभू को कहा जाता है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। सत्यवती कथा के रचनाकार, सत्यवती कथा देखिए उस्मान, ईश्वरदास, रंजन और मंजन। तो सही विकल्प है बी ईश्वरदास। ईश्वरदास सत्यवती कथा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको मेल करना है। तो पद्मावत लिखी है जायसी ने, मधुमालती है मंझन की, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और मृगावती कुतुबन की है। बिल्कुल आमने सामने दिया हुआ है। तो ए बी सी डी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी डी पहला विकल्प दिया हुआ है ए 1 2 3 4, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से मेल सुमेल का प्रश्न है और कहा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कीर्तिलता विद्यापति की रचना है, बिल्कुल सही है। शब्दानुशासन हेमचंद्र की रचना है। और वर्ण रत्नाकर ये दामोदर शर्मा की रचना नहीं है। और दामोदर शर्मा का एक ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, व्याकरण से संबंधित है। और पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ण रत्नाकर दामोदर शर्मा का नहीं है, ये ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। अपभ्रंश के भेद नागर उपनागर ब्राचड़ किसने दिए। तो ये जो भेद दिए गए हैं, ये दिए हैं मार्कंडेय ने। मार्कंडेय ने बताए थे अपभ्रंश के भेद नागर उपनागर और ब्राचड़। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए। आपको अपभ्रंश से विकसित होने वाली भाषा को सुमेल करना है। शोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश। तो देखिए शोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी भाषा, पश्चिमी हिंदी विकसित हुई थी और पश्चिमी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा। और देखिए मागधी अपभ्रंश से जो है बिहारी हिंदी विकसित हुई थी, इसके अंतर्गत आती मैथिली। और अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई थी पूर्वी हिंदी, पूर्वी के अंतर्गत आती अवधी। और पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी हिंदी विकसित हुई थी, पंजाबी। तो इस प्रकार से हमें ए बी सी डी के आंसर के रूप में यहाँ पे देखेंगे 1 4 2 3। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्न भाषाओं के कालक्रम के अनुसार कौन सा सही है। तो सबसे पहले संस्कृत आएगा, फिर पाली आएगा, फिर प्राकृत आएगा और फिर अपभ्रंश आएगा। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम व विकास पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं विकल्प डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पाली भाषा का एक अन्य नाम है। पाली भाषा के अन्य नाम के रूप में मागधी और प्राकृत दोनों को कहा जाता है, क्योंकि पाली से प्राकृत का रूप विकसित हुआ है ना। तो प्राकृत इसका उत्तर नहीं होना चाहिए, इसको हम मागधी को सही उत्तर मान सकते हैं। तो ए इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अभी बात की थी, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूफी कवि नूर मोहम्मद की है? तो नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, रचना काल के आरोही क्रम में सजाएं। तो देखिए, सबसे पहले चंदायन, फिर मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती। विकल्प बी दूसरा विकल्प इसका सही होगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।